हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो क्यूरियोसिटी बुक है उसका चैप्टर 4 करेंगे। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी चुंबकों को जानें, चुंबकों के बारे में ज़्यादा जानें। तो आप चुंबकों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, मैग्नेट्स के बारे में पहले से ही काफ़ी जानते होंगे। इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसमें ये रेशमा है। रेशमा जो है वो केरला के एक कोस्टल टाउन में रहती है। केरला एक जगह है केरला, और उसमें जो समुद्र होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, उन पर जो शहर बस जाते हैं, उस एक शहर में ये रेशमा रहती है। कोस्टल टाउन वो होते हैं जो समुद्रों के किनारे जो शहर होते हैं, उनको बोलते हैं कोस्टल टाउन। तो उसमें ये रेशमा रहती है और इसे स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। छोटी छोटी स्टोरी लिखना बहुत पसंद है। इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज। वह छोटी छोटी कहानी लिखने की आदी है। फॉन्ड ऑफ मतलब आदी है, मतलब लिखती रहती है वो छोटी छोटी कहानियाँ। और उसकी दादी को ये कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। जो ये रेशमा जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती है ना, वो उसकी दादी को सुनना बहुत पसंद है। उसकी दादी इसकी कहानियाँ सुनती है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। सो रेशमा वाज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। और इसलिए रेशमा एक नई कहानी लिखती है जिसको वो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर अपनी दादी को सुनाएगी। तो रेशमा अपनी दादी के 60वें जन्मदिन के लिए एक कहानी लिखती है। द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। ये स्टोरी क्या थी? ये स्टोरी ऐसे जहाज पर आधारित थी। स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप, ऐसे जहाज पर आधारित थी जो कि मसाले लेकर जाती थी। कहाँ से? केरला से मसाले लेकर जाती थी। ऐसे जहाज पर यह स्टोरी आधारित थी। फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज, पहले के समय में व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था। तो उस समय पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाए जाते थे। तो केरल से जो मसाले ले जाने वाले जहाज जाते थे, उस पर आधारित ये रेशमा की एक स्टोरी थी। रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज, रेशमा को ये पता था कि उन दिनों में द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। उन दिनों में जो सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, वो दिशाओं का पता लगाने के लिए वो स्टार्स को देखते थे, तारों को देखते थे। वे तारों से वो डायरेक्शंस का पता लगाते थे, दिशाओं का पता लगाते थे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, या ईस्ट है या वेस्ट है। तो वो स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस का पता लगाते थे रात में। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी में, इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गोट कोट इन अ स्टॉर्म। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक रात जो सेलर्स हैं वो तूफान में फंस जाते हैं। सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गोट कोट इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में फंस जाते हैं। विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स, जहाँ पर उसी तूफानी रात में आकाश में बादल छाए हुए थे। सेलर्स गोट कोट इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में फंस जाते हैं। विद एन ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट स्काई का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बादल छाए होते हैं। एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, और तारे दिखाई नहीं देते थे। देखिए, जब तारे दिखाई नहीं देते तो फिर ये जो सेलर्स हैं, ये इनको डायरेक्शंस का कैसे पता लगेगा? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, फिर रेशमा जो है वो अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा पाती, अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि उसे एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस, क्योंकि उसको
देखिए रात को स्टार्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सेलर्स को डायरेक्शंस का कैसे पता लगेगा। तो रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि सी कुड नॉट थिंक ऑफ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि उसे सेलर्स के लिए डायरेक्शंस का पता लगाने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं पाया जिससे कि सेलर्स को डायरेक्शंस का पता लग जाए, जो नाव चलाने वाले हैं उनको दिशाओं का पता चल जाए, ऐसा उसे कोई भी तरीका नहीं पाया। तो फिर वो अपनी स्टोरी को आगे लिख नहीं पाई। सी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, उसने ये कि भाई स्टार्स के अलावा डायरेक्शंस का पता हम कैसे लगा सकते हैं, ये उसने इंटरनेट पर सर्च किया। एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, और अपनी स्कूल लाइब्रेरी से भी सर्च किया। स्कूल लाइब्रेरी से कैसे सर्च कर सकते हैं, स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है ना उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, उनमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं। तो स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें से किताबें देखी उसने जिनसे दिशाओं का पता लगा सके, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। ऐसे ऐसे तरीके उसने स्कूल की लाइब्रेरी में खोजे, इंटरनेट से भी खोजे। सी लर्नड दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस, उसने फिर जाना कि जो ट्रैवल करते हैं ना, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जो यात्री होते हैं, उसने ये पाया कि यात्री है ना एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसे यंत्र का उपयोग करते हैं। यूज अ डिवाइस, डिवाइस का मतलब यंत्र, एक ऐसी चीज़ का यूज करते हैं जिससे दिशाओं का पता लग जाता है। और इस डिवाइस को क्या कहते हैं, इस डिवाइस को मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। देखिए इंटरनेट से ढूंढने पर और स्कूल की लाइब्रेरी से ढूंढने पर उसे ये पता लगा कि ट्रैवलर्स जो है ना वो एक ऐसे डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे डायरेक्शंस का पता लग जाता है। तो वो डिवाइस कौन सा होता है, मैग्नेटिक कंपास। ये होता है मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का जिनसे पता लग जाता है वो उसको ट्रैवलर्स यूज करते हैं। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेज एंड पर्सेज विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्सेस देखे हैं, पेंसिल बॉक्स मतलब जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं वो ऐसे देखे हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, और ऐसे पर्स भी देखे हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। और ये पेंसिल बॉक्स और पर्स को बंद रखने में हेल्प करते हैं ये मैग्नेट। आपने देखा होगा ना पेंसिल बॉक्स जो होता है उस पर देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे वो बंद हो जाते हैं, पर्स में भी लगे होते हैं। तो जो ये मैग्नेट्स होते हैं ये पेंसिल बॉक्स और पर्स को बंद रखने में हेल्प करते हैं। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट। उसके साथ ही उसके स्कूल में उसने एक बोर्ड भी देखा है जिसमें यहाँ पर एक डस्टर चिपका होता है और उस डस्टर में एक मैग्नेट लगा होता है। ऐसा बोर्ड भी उसने देखा है जिसके साथ एक डस्टर चिपका होता है, डस्टर में एक मैग्नेट होता है। बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन उसने पहले कभी इन चीज़ों को इतने ध्यान से नहीं देखा था। सी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स। अब वो मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। क्यूरियस कौन होता है, जिनमें ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, मतलब उसमें ज़्यादा जिज्ञासा की इच्छा उत्पन्न हो गई, और भी ज़्यादा जानना चाहती थी वो मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। उसमें मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस को जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये है मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है। इसमें ये डायरेक्शंस लिखी होती है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ लिखा है या साउथ लिखा है, यहाँ पर ईस्ट लिखा है या वेस्ट लिखा है, और यहाँ पर ये ना पतली सी छोटी सी मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ये मैग्नेट से बनी होती है, ये मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। और ये यहाँ पर ये एक तरफ से रेड होती है, यहाँ पर रेड होती है, और जब भी हम इसको छोड़ते हैं ऐसे यूँ ही छोड़ देते हैं तो यहाँ नॉर्थ की तरफ रुकती है ये मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ की तरफ। और जिस डायरेक्शन की तरफ हम इस कंपास को ले जाते हैं, ये कंपास है मैग्नेटिक कंपास, उस तरफ फिर जो भी डायरेक्शन होती है उसकी तरफ ये फिर मैग्नेटिक नीडल जो है मुड़ जाती है, उससे डायरेक्शंस का पता लग जाता है। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच्ड टू दैम, ये कुछ
ऐसे आइटम्स हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है। ये पिन्स रखने के लिए एक ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है। ये डस्टर है। ये है पर्स, पर्स में यहाँ मैग्नेट लगा है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ये है अलमीरा, यहाँ पर मैग्नेट लगा है। ये फ्रिज है, फ्रिज में भी यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है। और ये देखिए ये छोटे छोटे ये मैग्नेट्स के बने होते हैं। ये मैग्नेट्स के बने होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर मैग्नेट का यूज होता है। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स सेलर्स यूज करते थे, जो मैग्नेट्स सेलर्स यूज करते थे या जिन मैग्नेट्स को सेलर्स द्वारा यूज किया जाता था पुराने टाइम में, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स पर बेस्ड थे। मतलब पुराने समय में जो सेलर्स द्वारा जो मैग्नेट्स यूज किए जाते थे वो नेचुरली पाए जाते थे, प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। वो चुंबक, वो मैग्नेट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। मतलब वो मैन मेड नहीं होते थे, वो नेचर में ऐसे ही मिलते थे, अपने आप मिलते थे। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे वे। नोन एज लोड स्टोन्स, उन्हें लोड स्टोन्स कहा जाता है। इन्हें लोड स्टोन्स कहा जाता है, यानी चुंबक के पत्थर। चुंबक के पत्थर, लोड स्टोन मतलब चुंबक के पत्थर। विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम, जो पुराने समय में डिस्कवर किए गए थे। एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने समय में। लेटर ऑन, बाद में, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। फिर बाद में लोगों को ये पता लगा कि जो मैग्नेट्स है ना वो आयरन के पीसीज से भी बनाए जा सकते हैं, लोहे के टुकड़ों से भी मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं। बाद में ये पता लगा। नाउअडेज, आजकल, वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आजकल जो मैग्नेट्स यूज करते हैं वे डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो स्कूल लेबोरेटरी में जो मैग्नेट्स देखते हैं या फिर पेंसिल बॉक्सेज में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, स्टिकर्स में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, ये देखिए स्टिकर्स हैं, ये इनमें मैग्नेट्स यूज होते हैं, या फिर टॉयज में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वो सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। फिगर 4.1 में यहाँ पर ये जो मैग्नेट्स हैं, इसमें ये मैग्नेट्स है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है और इसमें भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट्स हैं, इनमें ये सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। तो देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं। पहले जो मैग्नेट्स पाए जाते थे वो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते थे, नेचर में अपने आप बने हुए थे। ऐसे पहाड़ थे मैग्नेट्स के, अपने आप बने होते थे। लेकिन अब है ना जो अब डिफरेंट मटेरियल्स के मैग्नेट्स बनाए जाते हैं और ये मैन मेड मैग्नेट्स हैं, मनुष्य ने बनाए हैं ये, तो इन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल और नेचुरल, दो तरह के मैग्नेट्स हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या हुए, जो नेचर में मिलते हैं, नेचुरल, और आर्टिफिशियल क्या हुए, मैन मेड। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, इनकी बहुत तरह की शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है। देखिए ये है बार मैग्नेट, बार जैसा मैग्नेट, इस तरह से ये बार जैसा मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ये है यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। ये है रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, इससे भी और बहुत तरह की शेप्स के मैग्नेट्स मिलते हैं। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, क्या जो मैग्नेट्स हैं वो कुछ ही मटेरियल्स की बनी हुई चीज़ों पर चिपक सकते हैं या सब चीज़ों पर चिपक सकते हैं? नहीं, सब चीज़ों पर नहीं चिपक सकते। ये कुछ मटेरियल्स के बने ऑब्जेक्ट्स पर ही चिपक सकते हैं। यस, मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। तो ये जिन ऑब्जेक्ट से ये मैग्नेट्स चिपकते हैं वो किन किन मटेरियल्स से बने होती हैं, तो वो बनी होती है एक तो आयरन, आयरन से जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उन पर ये मैग्नेट्स चिपक जाते हैं। कोबाल्ट से, कोबाल्ट एक मेटल होती है, उससे जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उन पर ये चिपकती है। और निकेल, निकेल ये मेटल्स होती हैं, इनसे जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनसे ये मैग्नेट्स चिपकते हैं। उनके अलावा
और किसी पर नहीं चिपकते। तो ये है 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स पर ये मैग्नेट्स चिपकते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनसे ये नहीं चिपकते उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स।